हे वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। जो 2024 में 12वीं क्लास के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके भारी डिमांड पर बच्चों ने कहा कि सर आप इंग्लिश के कुछ ऐसा करके लेके आइए जिससे मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके 3 महीना का समय बचा हुआ है। इस 3 महीने में अब आपके पास रिवीजन का समय बच गया, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश के जो आपकी जो रेनबो बुक है उसमें टोटल 21 चैप्टर है। जो 11 चैप्टर प्रोज में, 10 चैप्टर पोइट्री में है। इस दोनों ही चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो आपको लेखक परिचय से आता है। जो राइटर इंट्रो है उससे ज़्यादा प्रश्न आता है, टॉपिक के इंट्रो से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो कम समय में अगर मैं आपको राइटर परिचय अगर करा दूँ और टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट अगर बता दिया जाए तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं हर एक चैप्टर का राइटर इंट्रो और प्लस समरी लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। मात्र 21 दिन के अंदर में आप कम से कम बहुत अच्छे नंबर लेने की स्थिति में रहेंगे। और मैं इस अपने वीडियो में एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगा, उसमें आए हुए ग्रामर्स का रूल बताऊंगा। बिलीव मी माय दोस्त, 5 मिनट दीजिए और 3 नंबर लेके जाइए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, जो रेनबो बुक का जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। आप सबको पता है महात्मा गांधी कौन है, सो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, ये 2 डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है। तो शुरू वाला जन्मदिन होता है और लास्ट वाला उनकी मृत्यु का दिन होता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 में हुई। ओके गाइस, पॉपुलरली नॉन एज बापू। पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय तौर पर, मुख्य तौर पर, लोकप्रियता के तौर पर। नॉन एज जाने जाते थे एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी को मुख्यतः बापू के नाम से जाना जाता था और द फादर ऑफ नेशन और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था। तो मोहनदास करमचंद गांधी के 2 नामों से जाना जाता था, एक बापू के नाम से और दूसरा मोहनदास करमचंद फादर ऑफ नेशन के नाम से। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वाज माने थे, था, थी, और वर माने थे, वाज थे। मोर स्पिरिचुअल अधिक आध्यात्मिक, लीडर देन पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही माने वह, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किए, ट्रुथ सत्य और नॉन वायलेंस अहिंसा का। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत को उन्होंने सक्सेसफुली यूज किया। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एज के रूप में, या एज का मतलब वो के रूप में, द चीफ वेपन मुख्य हथियार, अगेंस्ट विरुद्ध द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड इंडिया, भारत को मदद किया गेन प्राप्त करने को, इंडिपेंडेंस आज़ादी। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1945 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही माने वो, कंप्लीटली मतलब माय डियर गाइस, टोटली, कंप्लीटली मतलब टोटली, डोमिनेटेड मतलब होता है हावी होना, उसमें इंगेज रहना। डोमिनेटेड माने हावी होना इंडियन पॉलिटिक्स। मोहनदास करमचंद गांधी सन 1915 में 1948 तक, जो कि 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे, उस वक्त से लेकर उनकी मृत्यु तक भारतीय राजनीति पर उनका क्या रहा, डोमिनेटेड रहे, यानी वो हावी रहे। ही died at the hands of
a fanatic on 13 जनवरी 1948. He died. डेथ का सेकेंड फंड डाइड. वह मारे गए, वह मृत्यु को प्राप्त किए, मारे गए एट द हैंड ऑफ, एट द के हाथों के द्वारा ऑफ फैनेटिक. फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथ, जो किसी विचारों वसूलों के साथ चलता, उससे कट्टरपंथ. ऑन 30 जनवरी 1948. ओके गाइस, तो अभी आपने देखा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869, जिसमें हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, और उनकी मृत्यु होती है एक कट्टरपंथी के हाथों उन्हें मार दिया जाता है 30 जून 1948 को. हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा को, जो व्यक्ति अपना स्वयं अपनी कहानी लिखा उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसी की आत्मकथा है, तो आप मानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी की कथा है. ओके, यह क्वेश्चन ये पूछे मोहनदास करमचंद गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरा अनुभव सत्य के साथ. एंड और द न्यूमेरियस आर्टिकल डैट ही रोट फॉर यंग इंडियन. एंड और न्यूमेरिकल मतलब बहुत सारे संख्याओं में, अधिक संख्याओं में, आर्टिकल माने लेख, उन्होंने बहुत ही संख्या में लेख लिखा. डैट ही रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, राइट, रोट, रिटन, रोट, उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडियन, नौजवान भारतीयों के लिए उन्होंने कई सारे लेख लिखे. ही द स्पीचेज that he delivered on different occasions. The speeches, भाषण, that की he delivered on different occasion, उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण को दिया. भाषण देने को स्पीच डिलीवर कहते हैं, ओकेजन. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, रिवेल. रिवेल का मतलब होता है प्रकट करना, अपनी फीलिंग को बताना. रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ही रिवेल, उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक वास्तविक थिंकर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट. गांधी जी ने सिर्फ अपने आप को एक थिंकर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक महान मास्टर ऑफ कास्ट कहता, मतलब परिवर्तन कर देने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया. ओके गाइस, बहुत अच्छा. ओके, उन्होंने अपने आप को उस रूप में मास्टर ऑफ कास्ट के रूप में प्रस्तुत. इडियोमेटिक है इंग्लिश. इडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार, इडियम से बना इडियोमेटिक इंग्लिश. अंग्रेजी में जो मुहावरे होते हैं इंग्लिश. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट नीचाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. बहुत बढ़िया गाइस. गांधी जी टॉक्स हुआ यानी बात करते, वो जो कि क्या करते, बात करते अबाउट के बारे में. साउंड का मतलब यहाँ आवाज़ नहीं होता माय डियर फ्रेंड. साउंड का मतलब वो फाउंडेशन, वो बेसिक चीज़ जो भारत देश की सभ्यता की पहचान है, वो साउंड हुआ. तो गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन. फाउंडेशन मतलब न्यू. गांधी जी ने कहा कि जिस पर हमारी भारतीय सिविलाइजेशन का आधार है. तो गांधी जी बात किए अबाउट के बारे में, साउंड फाउंडेशन, न्यू की बुनियाद जिस पर धरी, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड टू पास ऑफ द टाइम. विच हैज़, जो सफलतापूर्वक समय के साथ आज भी टिका हुआ, विथस्टूड यानी कि अपने कामयाबी के साथ, स्टैंड के सेकेंड पर स्टूड आया, तो वह सफलतापूर्वक आज भी अपने कामयाबी पे जुड़ा हुआ है. द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, which the western
सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, जो हमारी सभ्यता है इसे पूर्वी सभ्यता कहते हैं, और जो यूरोप, जो अंग्रेजों की सभ्यता है, यूरोप के देशों की सभ्यता है, उसे हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मटेरियलिटी, पश्चिमी सभ्यताओं का विच जो है टेंडेंसी माने प्रकृति या प्रवृत्ति, ऑफ प्रिविलेज विशेषाधिकार, मटेरियलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता है माय डियर फ्रेंड, उनकी जो सभ्यता का मुख्य आधार है माय डियर फ्रेंड, वह भौतिकतावाद है। मटेरियलिटी लाइफ उनकी ज़्यादा है, भौतिक जीवन पे उनका विशेष ज़्यादा ध्यान रहता है, जबकि भारत हमारा एक स्पिरिचुअल थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। कैन नॉट मैच द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच, पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी संस्कृति मैच नहीं कर सकता द इंडियन, भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन दैट की इवेल्युएट एलिवेट्स का मतलब होता है ऊपर उठना, द मोरल बीइंग, मोरल बीइंग का मतलब होता है नैतिक आधार पर, नैतिक प्राणी पर। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि हमारे गांधी जी ने, जो इस बुक के इस टॉपिक के राइटर हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी भारतीय सभ्यता वह मोरल बींग्स पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न कल्चर जो है मटेरियलिस्टिक पर आधारित है। गाइज, इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपका, अगर एक वीडियो आपने देख लिया 5 मिनट का, तो आपको निश्चित तौर पे 3 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और पूरी माय डियर फ्रेंड्स, अगले कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी रेनबो बुक मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जो आपको राइटर इंट्रो और समरी लेकर आऊँगा, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और अधिक से अधिक नंबर को लेकर आए। सो मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।